श्रावणी मेले में सुरक्षा की कड़ी, 100 से ज्यादा सीसीटीवी और 8 अस्थायी थाना स्थापित। भागलपुर के विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने खास तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार मेले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 8 अस्थायी थाना बनाए जाएंगे और मेला परिसर में 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। गंगा घाट और सुल्तानगंज थाना परिसर में कंट्रोल रूम भी स्थापित होगा, जिससे सुरक्षा और कड़ी होगी। साथ ही गंगा घाट से कच्ची कांवरिया पथ तक विशेष पुलिस निगरानी रहेगी। श्रद्धालुओं की मदद के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा। पिछले साल की संदिग्ध घटना को ध्यान में रखते हुए इस बार सुरक्षा व्यवस्था पूरी सतर्कता के साथ लागू की जा रही है। 8 सहायक थाना खुलने की बात हुई है और स्थल का मुआयना किया जा रहा है। यदि आवश्यकता होती है तो संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। पुलिस व्यवस्था से महिला पुलिस भी पर्याप्त मात्रा में रहेगी। जैसा कि फीडबैक मिला है, लगभग 50% श्रद्धालु जो होते हैं वो महिलाएं होती है, तो बल में भी उसी अनुपात में प्रतिनिधित्व की जाएगी। मंदिर की सुरक्षा से मंदिर की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा वहाँ स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा और भी वहाँ पे एक्स्ट्रा बल की प्रतिनिधित्व की जाएगी। भागलपुर के विक्रमशिला ध्यान स्थल पर धूमधाम से मनाया गया 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। भागलपुर के कहलगांव स्थित ऐतिहासिक विक्रमशिला महावीर के खंडहर में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। यहाँ स्थानीय लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया और साथ ही उस प्राचीन विश्वविद्यालय की महत्ता को याद किया, जिसकी स्थापना पालकालीन राजा धर्मपाल की 8वीं सदी में की थी। योग के साथ नरदेव शास्त्र की पढ़ाई का भी दौर यहाँ का भी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय की घोषणा से इस क्षेत्र का उज्जवल भविष्य संवारने की उम्मीद जगी है। दाया पैर आगे 10। ओम रवै नमः। ओम रवै नमः। 1 सांस लेते हुए ऊपर, 2 सांस छोड़ते हुए नीचे। नाथनगर सीटीएस में 640 सिपाहियों की पासिंग परेड, आईजी विवेक कुमार ने दिए सफलता के मंत्र। भागलपुर के नाथनगर स्थित कांस्टेबल ट्रेनिंग स्कूल में 2019 बैच के 640 नव प्रशिक्षित सिपाहियों की पासिंग आउट परेड का आयोजन बड़े ही गर्व और सम्मान के साथ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि आईजी विवेक कुमार की मौजूदगी में सिपाहियों को प्रमाण पत्र सौंपे गए। शानदार मार्च पास्ट के जरिए सिपाहियों ने अनुशासन, परिश्रम और देश सेवा के जज्बे की मिसाल दी। आईजी ने युवाओं की ईमानदारी, समर्पण और जनसेवा को यह असली ताकत बताते हुए पुलिस सेवा में निष्ठा से काम करने की प्रेरणा दी। परेड के अंत में सांस्कृतिक कार्यक्रम ने माहौल को और भी उत्साहपूर्वक बना दिया। वहीं तालियों की गूंज ने नव सिपाही का हौसला और बढ़ा दिया। हमारे 2019 बैच के जो 40 सिपाही थे, उसमें 640 प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण यहाँ सीटीएस नाथनगर में कराया गया था। आज उसी का पारण परेड था और आप सब लोग भी देखे हैं कि ये इनका परेड एक उच्चतम कोटि का परेड हुआ, जो कि बता रहा है कि इनका प्रशिक्षण, जो व्यवहारिक प्रशिक्षण था इनका, वह बहुत अच्छे से इनको कराया गया है। और जो अनुशासन, जो ट्रेनिंग के गुण इन्होंने यहाँ पे सीखे हैं, उसको ये लोग फील्ड में जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे और सीटीएस का, बिहार पुलिस का नाम जरूर रोशन करेंगे। यही मेरी इनसे अपेक्षा भी है और इन सबको शुभकामनाएं। भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हुआ विशेष योगाभ्यास। डीएम ने जीवन में योग की अहमियत बताई। भागलपुर के खेल भवन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक भव्य योगाभ्यास का आयोजन हुआ, जिसमें जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, अधिकारीगण एवं खिलाड़ी शामिल हुए। योग गुरु अनिमेष एवं नन्ही यशस्वी कश्यप ने योगाभ्यास का संचालन किया। डीएम ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि जीवन शैली है, जो शरीर और मन को स्वस्थ व संतुलन बनाती है। उन्होंने बच्चों में योग की आदत डालने और रोजाना योग करने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर युवाओं से 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर मतदान सूची में नाम दर्ज कराने और मतदान में भाग लेने की अपील की। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। नहीं होता और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें वो बीमारियां होती हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण है कि हमें योग करना चाहिए। और बच्चे होते हैं, एक बच्चे का शरीर फ्लेक्सिबल होता है, बच्चे की मोबिलिटी, बच्चे का मूवमेंट ज्यादा होता है। तो हम अपने समाज में हम अपने आप को अपने बच्चों से कंपेयर करें कि हमारे बच्चे कितने बेहतर हैं, कितना उनका चित्त शांत रहता है, कितने खुश रहते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते चलते हैं तो वैसे वैसे इन चीजों में घटावट या जो ये चीजें घटती चली जा रही है। हम अपने बच्चों से तुलना करेंगे तो हमें लगता है कि ये सबक हमें मिल जाए कि हमें योग करना चाहिए। श्रावणी मेले की तैयारी आधी अधूरी।
कांवरिया पथ पर बह रहा गंदा नाला व्यवस्था सवालों के घेरे में। भागलपुर के सुल्तानगंज में शुरू होने वाले श्रावणी मेले में अब चंद दिन ही बचे हैं, लेकिन प्रशासनिक दावों की पोल तब खुल गई जब नमामि गंगे घाट के कांवरिया मार्ग पर गंदे नाले का बदबूदार पानी बहता नजर आया। नाला अधूरा होने के कारण यह गंदगी सीधे श्रद्धालुओं के रास्ते पर बह रही है। नगर परिषद फंड की कमी का रोना रो रही है तो जिला प्रशासन अब भी हर बार की तरह समय पर तैयारी पूरी होने का दावा कर रही है। घाट की जो व्यवस्था है, हमारे यहाँ दो घाट, एक अजगैबीनाथ मंदिर घाट और एक नमामि गंगे घाट। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि हमारे यहाँ जो सीसीटीवी है, तो श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए और नगर क्षेत्र के जितने भी वासी हैं उनकी सुरक्षा के लिए हमारे यहाँ सीसीटीवी का जो सेंटर है वो सुल्तानगंज थाना में स्थित है, वो रहता है। दूसरा क्या है कि मेला क्षेत्र में अतिरिक्त और सीसीटीवी का जो है अधिष्ठापन किया जाता है। बीते वर्ष भी कराया गया था। फ्लड कंट्रोल की तरफ से दोनों घाट पर बैरिकेडिंग कराई जाती है, सुरक्षा नौका रहती है, एसडीआरएफ की टीम रहती है। तो जो भी कार्य है वो मुझे है कि वो ससमय पूरा करा लिया जाएगा। श्रावणी मेले की तैयारियां जोरों पर, आयुक्त ने दिए सख्त निर्देश। भागलपुर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। आयुक्त हिमांशु राय ने शनिवार को सुल्तानगंज पहुंचकर नमामि गंगे और अजगैबीनाथ घाट का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसएसपी हृदयकांत और सिटी एसपी शुभांग मिश्रा ने भी इस निरीक्षण में शामिल रहे। आयुक्त ने साफ सफाई, शौचालय, सुरक्षा, रोशनी और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्य समय में पूरा हो। उन्होंने संवेदनशील इलाकों पर विशेष निगरानी और विभागीय तालमेल बनाए रखने पर भी जोर दिया। जिला प्रशासन का दावा है कि इस बार लाखों श्रद्धालुओं के लिए कांवड़ यात्रा को और अधिक सुरक्षित, स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाया जाए। का इंस्पेक्शन पूरा किए, बाबा का भी आशीर्वाद लिए कि अच्छे ढंग से मेला हमारा का संपन्न हो। जैसे हर साल होता है वैसे इस साल भी संपन्न हो, और भी हम लोग सुविधाओं की बात कर रहे हैं बढ़ाने की, और कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो मेला। और इस समय हमारे डीएम साहब भी मौजूद हैं, एसएसपी साहब भी हैं। तो सर का हो गया, हम तो सर एक बात सुनिए। भागलपुर मायागंज अस्पताल में जनरेटर में लगी आग, कर्मचारियों की बहादुरी से टला बड़ा हादसा। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में शनिवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब अस्पताल परिसर में लगे जनरेटर से अचानक धुआं निकलने के बाद उसमें आग लग गई, लेकिन अस्पताल कर्मियों की तत्परता और सूझबूझ ने एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया। अग्निशमन वाहन से समय रहते आग पर काबू पाया गया, जिससे ना तो अस्पताल की मुख्य इमारत को नुकसान हुआ और ना ही कोई जान माल की हानि हुई। हालांकि कुछ देर के लिए मरीजों और तीमारदारों में अफरा तफरी का माहौल रहा। हम लोग बेड पे थे। अच्छा। बच्चा को खाना आया, खाना खिला रहे थे। उसके बाद बाहर जिससे देखे कि बड़ी पूरा मतलब पहले धुआं हुआ, उसके बाद पूरा आग फेंकने लगा। अच्छा। पूरा एकदम आग यहाँ तक फेंक रहा था, यहाँ तक। जैसे हम सब रूम से बाहर निकले, लग रहा था सबको खींच लेगा धके, तब हम सब बच्चा उच्चा लेके भाग गए। कितने देर के बाद आग पर काबू पाया गया? बस 1 मिनट के बातें हैं। अच्छा। 1-2 मिनट के बाद है, बस वो आग पूरा फेंक रहा था। नहीं आग कब बुझाया गया? तुरंत आई गया आदमी। कहाँ से आप आई हैं? हम बांका जिला से। बांका जिला। क्या नाम हुआ? पनविला देवी। सुल्तानगंज में स्वास्थ्य विभाग के क्वार्टर की जेसीबी से अवैध तोड़फोड़, कांवड़ दुकानदारों पर जांच जारी। भागलपुर के सुल्तानगंज में कृष्णगढ़ मोड़ के पास स्वास्थ्य विभाग के क्वार्टर की जेसीबी से तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। स्थानीय कांवड़ दुकानदारों ने देर रात इस अवैध कार्रवाई को अंजाम दिया ताकि आगामी श्रावणी मेला में दुकानें खोली जा सके। हालांकि अस्पताल के प्रभारी और जिला प्रशासन ने इस तोड़फोड़ का कोई आदेश नहीं दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी और दोषियों की पहचान में जुट गई है। आपका? मेरा नाम श्री राजू मेहतर है। स्वास्थ्य विभाग में आप काम करते हैं? जी जी। क्या था ये सरकारी क्वार्टर था, स्वास्थ्य विभाग का क्वार्टर था। हाँ। ये खाली पड़ा था, बाउंड्री लगा हुआ था सर। हम सवेर में उठते हैं तो देखते हैं कि बाउंड्री टूटा हुआ है। रात में सवेर में पूछते हैं तो जेसीबी से तोड़ा गया है, इसको दीवार तोड़ा गया है। जी, हमारा बगल में ही क्वार्टर है। हमको भी आश्वासन दे रहा है कि आप इसको खाली कीजिए जल्दी। कौन? जो तोड़ा है सब वही लोग हैं। कहाँ का लोग है सर?
सब इसी जगह का है। तो वही लोग कोई तोड़ा है? गोदाम का है तो कोई उधर का है, बिसरी स्थान साइड का है। नाम जानकारी नहीं है? नहीं, नाम नहीं जानते। वही लोग तोड़ा है? क्या लगाना चाह रहा है यहाँ? ये लगाना वही श्रावणी मेला का दुकान लगाना चाहता है। वही तोड़ा है? ये तो विभाग को तो कोई खबर नहीं इसका? नहीं, आज तो हमको तो आज सुबह में ही पता चला है, तो अभी हम तो ड्यूटी जा रहे हैं, हम अपना पदाधिकारी को इस बात का सूचना देंगे। राज्य कर्मियों का दर्जा दो, ग्रामीण आवास कर्मियों ने सौंपा 16 सूत्रीय मांग पत्र। भागलपुर में ग्रामीण आवास कर्मियों ने राज्य कर्मी का दर्जा, नियमित मानदेय और सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर जिलाधिकारी को 16 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। सगासा संघर्ष समिति के बैनर तले कर्मियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो पूरे राज्य में आंदोलन होगा। महंगाई के दौर में बिना पढ़े मानदेय और बिना सेवा शर्तों के कर्मियों का अधिकार और भविष्य अधर में लटका हुआ है। अब वे अपने अधिकारों के लिए आर पार की लड़ाई की मूड में हैं। कार्ड का योजना का भी काम करते हैं हम लोग, और विभिन्न योजना आपदा में भी। अब तो मांग क्या है? हमारी मांगे हैं कि हम लोगों की सैलरी आज के जो महंगाई के जमाने है उस रिस्पेक्टिव, हम पर्यवेक्षक हुए तो पर्यवेक्षक के अनुसार जो सैलरी होती है वो दे दिया जाए। लेखा सहायक जो मनरेगा में है हमारे, उनका सैलरी है 35,000 के अप्रोक्सीमेटली। हमारा स्कीम के लेखा सहायक उसका 50% है, 17,000 रुपए सैलरी है। आगे हमारी मांगे सरकार से अनिश्चितकालीन रहेगी जब तक आर्या पार की लड़ाई। नौकरी का त्याग दे दिए हैं, कहने का मतलब। मेरा नाम हेमंत कुमार हुआ, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक। पटना एम्स में सड़क हादसे में घायल चौकीदार की मौत, परिजनों में मातम। अमरपुर बांका मुख्य मार्ग पर 18 जून को पिकअप और बाइक की टक्कर में घायल हुए चौकीदार गुड्डू दास की पटना एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। डुमरामा वार्ड के रहने वाले गुड्डू दास 10 साल से अमरपुर थाने में चौकीदार थे। हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उनका इलाज भागलपुर से पटना रेफर हुआ था, लेकिन बचाया नहीं जा सका। परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। 10 महीने से वेतन नहीं मिला है और 4 नन्हे बच्चों की परवरिश को लेकर चिंता भारी छाई हुई है। पुलिस ने परिजनों को हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। कब हुआ था ये घटना? तो जैसे बेटा कौन हो? हाँ, की नाम छो बेटा रो? गुड्डू। अच्छा, की हो लगला साथ में? और सरकारी कामों से जाए छलौं, हाँ वहाँ एक्सीडेंट होलो जाऊं। ठीक। हमरा लंग एक ठो कोई भी अफसर कोई ना अलो जाऊं। ठीक। हम अकेला, हमरा उतना बुद्धि ना माल बला गेलो छियो। अच्छा, एकला तो अपनी प्राइवेट में जाल चाहे लो? हाँ। के मना कर लो? हमरा बना कर जी पंकज दरोगा ना। की बोलो को? मैं कल के ना तो वहाँ ना लग जाता, यहाँ रखो, यहाँ हम इलाज करबे। अच्छा। श्री राम हॉस्पिटल में भागलपुर में बुझला सब है। चौकीदार चट्ठो भी है साथों में तब सब ना कल के अच्छा ठीक छ तो आए रात भरी रही जा। आ जब रात होलो जे 8-9 बजता, 9 बजता राती में हमरा कहा लगले सब डॉक्टर ना कि हम ना हमारा परमावत जा ले जांचबा। हम कहाँ ले जेबे? तैयो पर भी हम सवार हो गए, हम जेबे सिल्लिया गोरी लेकर घर में अपना जिदो पर भेजी दल के पटना। पंकज ना, पंकज दरोगा ना। हम ऊपर जब गेले वहाँ डॉक्टर, हाँ डॉक्टर ने कल के हम 2 घंटा रखबो, ओकरा बाद ना रखबो, हम हटाए दो तो जहाँ जा हम ना रखबो तो 4,000 टका 8,000 लेबो हम 1 घंटा रो डेली रो। तब हम की करती हूँ 1 घंटा बाद निकाल देती, हम कहाँ जेती हैं? आप पेंशन चले कटीटा घसकाते तुरंत दम छुटी जेती। तब हम प्राइवेट में ले गए तो वो 2 घंटा हमारा बेटा जी ले। अमरपुर में बाइक टक्कर से महिला जख्मी, स्थिति गंभीर। अमरपुर थाना क्षेत्र के बादशाहगंज सुल्तानपुर मुख्य मार्ग पर महोता बगीचा के पास एक महिला को बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे वह जख्मी हो गई। खेत से बकरी लेकर लौट रही मंजुला देवी को अचानक अनियंत्रित बाइक चालक ने टक्कर मारी। परिजन तुरंत उसे रेफरल अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने उनका प्राथमिक उपचार किया। डॉक्टर ने मंजुला देवी की हालत खतरे से बाहर बताई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अमरपुर में छात्र छात्राओं का योगाभ्यास। अमरपुर के विशंभर चक गांव स्थित
सोनमन नाथ महादेव मंदिर परिसर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एकल विद्यालय के आचार्य विपिन कुमार ठाकुर के नेतृत्व में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं एवं ग्रामीणों ने योगाभ्यास किया। योग शिक्षक नंद किशोर शर्मा ने बताया कि योग से न केवल शरीर बल्कि मन भी स्वस्थ रहता है, जिससे सभी रोगों का बचाव होता है। आचार्य विपिन ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से 2015 से 21 जून को विश्व भर में योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने सभी को स्वस्थ जीवन के लिए नियमित योग करने की प्रेरणा दी। इस मौके पर फतेहपुर पंचायत के मुखिया सुभाष दास सहित कई पदाधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे।